नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर। मैं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। सुरेश जी, अब क्या कहेंगे? अभी आपको कैसा लग रहा है? जय मेवाड़। बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज हमारी मीटिंग थी कमेटी की, उसमें हमने लक्ष्य तय किए हैं। जल्दी हम कमेटी भी रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे और कल हम लोग दिल्ली में अश्विनी वैष्णव जी से समय लिया है और कल हम दिल्ली में अश्विनी जी से मिलके हमारी मांग उनके सामने दोहराएंगे और आशा है जल्दी पूर्ण होगी। और कई बंधु जो हमारे साथ में हैं उन सबका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत ये हमें पूरी आशा है कि ये सफल होगा। श्री जीवन जी सिंह भी हमारे बीच में है आज, कोई भी कुछ शब्द कहेंगे। जो मेवाड़ रेल संघर्ष समिति बनी हुई है उसमें 101% ये आशा करते हैं कि 6 महीने के अंदर 4 या 6 महीने के अंदर कम से कम 2 या 3 ट्रेनों के लिए हम रेल मंत्रालय को मजबूर कर देंगे कि मेवाड़ के लिए ट्रेनें दे और सभी लोग सुरक्षित यात्रा कर सके और मेवाड़ प्रवासी अपने बुजुर्ग माता पिता जी को जो बसों में नहीं ला सकते हैं वो कम से कम अगर मुंबई लाना चाहे या बहुत से बार बुजुर्गों को ऐसा होता है कि इलाज के लिए लाना होता है, उसके लिए भी रेल प्रवास नहीं है। तो उसके लिए हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मेवाड़ के सभी प्रवासियों को ट्रेन मिले ताकि अहमदाबाद, सूरत और मुंबई के सारे प्रवासी सुखद प्रवास कर सकें। धन्यवाद। हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे चांदमल जी हैं, आपके समक्ष जो है कुछ बातें रखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। मेवाड़ रेल अभियान के अंदर हम लोग हमारे मेवाड़ के सभी सांसदों को निवेदन पत्र दे चुके हैं और मिल चुके हैं। खाली उनसे हमको आश्वासन मिल रहा है, हमें आश्वासन नहीं इम्प्लीमेंट चाहिए और काम सफल है। और हम मेवाड़वासी, हम महाराणा प्रताप की भूमि से हैं, हम आन बान शान से महाराणा प्रताप की भूमि से हैं। हम रेल चलाकर ही ये अभियान को समाप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसमें हमारा 36 कौम पूरा जुड़ा हुआ है, सब लोग तन मन धन से समर्पित हैं और मेवाड़ के लोगों की शांति को आप कमजोरी न समझे। सम्माननीय वैष्णव जी से हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि हमें जल्दी से जल्दी डायरेक्ट सीधी रेल सेवा प्रदान करावे। ये देखिए कितनी बेहतरीन ऊर्जा थी, वो ऊर्जा सभी तक पहुंची होगी। हमारे बीच में मदन सिंह जी हैं। हम रेल मंत्री जी वैष्णव जी से मांग करते हैं कि भाई हमारी मांग से जल्दी पूरी की जाए, क्योंकि हम बरसों से परेशान हैं। इन बस वाले लंबी से जो मनमाना किराया वसूल करती है और हमें सुविधा नाम से कोई सुविधा मिलती नहीं है। ठूस के बकरों सरीके भर दिए जाते हैं और वो जैसे ही मौसम आता है अप्रैल मई जून का छुट्टियों का और अपने पैसे कमाने का उद्देश्य है। इसीलिए हमें जल्दी डायरेक्ट रेल मिल जाए। हम तो मांग करते हैं हमें आमेर तक मिल जाए ताकि हमारा घर जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। इस बार ये सारी समस्याओं से हमें निजात अवश्य मिलेगा। आप कुछ कहेंगे? मैं चाहता हूँ अश्विनी वैष्णव जी है कि बहुत जल्दी ट्रेन चालू कीजिए, क्योंकि मेवाड़वासी सब आपका इंतजार कर रहे हैं और हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे मैसेज भेजना चाहता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल से कि आप जल्दी कीजिए। हमने आपको 4 सांसद दिए हैं और वहाँ पर 8 MLA दिए हैं हमारे मेवाड़ के तरफ से। आप जल्दी इस पर संज्ञान लें और ट्रेन जल्दी बॉम्बे से उदयपुर नादवारा तक उसको रेगुलर चालू कीजिए। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद। इस बार जरूर हमारी जो है हम कामयाबी मिलेगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुंबई से नादवारा के लिए ट्रेन चलाई जाए। सभी का ये सहयोग से इस संघर्ष समिति के माध्यम से ये रेल मंत्री अश्विनी जी को यह कहना चाहता हूँ, उदयपुर एक वर्ल्ड क्लास सिटी है। उदयपुर की पहचान पूरे वर्ल्ड में है, पर उदयपुर से वाया अहमदाबाद मुंबई और वाया अहमदाबाद साउथ के लिए कोई ट्रेन नहीं है। आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, हमें आपसे यही अपेक्षा है। सर आप कुछ कहेंगे? आज ये जो संघर्ष समिति बनाई है मेवाड़, तो इसके द्वारा हम ये रेल मंत्री को बताना चाहते हैं कि इतने देश को आज़ादी मिलने के बाद में हमें कोई तरीके की ट्रेन वहाँ पर
आने जाने के लिए नहीं है। जो ट्रेनें अभी चल रही है वो भी 3-3 दिन कर दी गई है और बाकी ट्रेनों को कम से कम चलाया जा रहा है। तो इसमें हमें पूरी सुविधा ट्रेनों की मिलनी चाहिए और ट्रेनें रेगुलर होनी चाहिए ताकि सभी पब्लिक को और वहाँ की जनता को आने जाने में सुविधा मिले। इस पर सभी सांसदों से निवेदन है कि इस रेल में हमारी तरफ ध्यान केंद्रित करें और हमें इस तरफ रेल चलाने की पूरी कोशिश करें। जितने भी सांसद हुए हैं आज दिन तक उन्होंने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अभी आप सभी सांसद महोदय से निवेदन है कि रेल मंत्री से वगैरह तो आप सभी जन इस तरफ ध्यान दें और मेवाड़ से लेकर उदयपुर तक पूरी रेल की सुविधा हमें उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद सर। हमारे बीच में प्रातःकाल लाइव के वरिष्ठ जो है संपादक जी हैं, वो अपनी भी बातें कुछ कहेंगे, कृपया सुने। मैं आज पहली बार इस संस्थान के कार्यक्रम में आया। यहाँ के लोगों में जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो संबल है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और आज ही मुझे मालूम चला कि इन लोगों की मीटिंग जो है कल केंद्रीय रेल मंत्री जी के साथ है। तो निश्चित तौर पर संस्था जिस तरीके से वर्क कर रही है, रिजल्ट आने में देर नहीं लगेगी। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे युवा जो है आकाश पुरोहित जी साथ में है, वे भी अपनी कुछ बातें रखेंगे। राधे राधे। आज़ादी के 78 साल के बाद में अगर मेवाड़ वासियों को रेल के लिए संघर्ष करना पड़े, ये सरकार की लापरवाही मेवाड़ का अपमान है और ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अभियान को आंदोलन ना बदले। जय मेवाड़, जैसे। धन्यवाद आकाश जी। हमारा मेवाड़ ट्रेन से वंचित है। आज दिन तक जितने भी सांसद है हमारे वोट लेके निकल गए, लेकिन मेवाड़ का कोई उद्धार नहीं किया। जैसे मोदी जी करते हैं वैसा दूसरा सांसद वैसा फर्ज कोई नहीं निभाता है। तो हमारा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ होते हुए भी इतना बड़ा 4 भुजा का मंदिर, रूपनारायण जी का मंदिर इतना वर्षों पुराना होने के बावजूद भी आज पब्लिक मोहताज है। रेल के दिलाने की कृपा करें। आप कुछ कहेंगे सर? जय मेवाड़। हम ये चाहते हैं कि इतने सालों से जो मेवाड़ में ट्रेन की सुविधा बराबर नहीं है, अभी इक्का दुक्का ट्रेन चलती है, माया घूम के जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि मुंबई से उदयपुर नाथद्वारा तक डायरेक्ट ट्रेन की जाए और यहाँ पे उदयपुर वगैरह नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और हमारे को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। हम जो राजस्थान से मुंबई आते हैं तो हमारी कोई सुविधा नहीं है। एक ट्रेन एक दिन छोड़ के अल्टरनेट चलती है, वो भी घूम के आती है, तो कोई सुविधा नहीं होती है, आने जाने की बहुत तकलीफ पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट ट्रेन चालू की जाए और डेली की 2-3 ट्रेन चालू की जाए। राजस्थान से मुंबई में बहुत सारे जन जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, रोज आना जाना लगा रहता है, राजस्थान जाते हैं आते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको ट्रेन में टिकट मिलता नहीं है। एक ट्रेन चलती है कभी कभार, एक दिन छोड़ के एक दिन, उसका भी टाइम टेबल सही नहीं है, टिकट मिलता नहीं है। उनको 2 महीना पहले जब टिकट चालू होता है अभी की तारीख में, एक आधा घंटे में टिकट फुल हो जाते हैं। तो बहुत सारी तकलीफ है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी के लिए डेली 1-2-3 ट्रेन चालू की जाए वाया अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद वाया उदयपुर नाथद्वारा वहाँ पे। तो सब प्रवासी को जो आने जाने वाली बहुत तकलीफ है, उनकी तकलीफें दूर होगी। और जरा हमसे निवेदन है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी है, अश्विन जी वैष्णव जी है जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको कृपया करके हमारी तरफ ध्यान दीजिए। बहुत सारी तकलीफ है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, कृपया करके ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय महाराज। इस बार जो है हमारी मांगे अवश्य पूरी होंगी। आप कुछ कहेंगे सर? जय मेवाड़। हम चाहते हैं कि मेवाड़ वासियों के ये समस्या का जल्दी अंत हो और जो ये अभियान चालू किया है, हम चाहते हैं यथाशीघ्र इनको हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी सुने और इस पर कुछ कार्यान्वित करके हमारे को कुछ लाभ दे दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेवाड़ आर्थिक, पर्यटन, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हर दृष्टि से जो अव्वल है, देश दुनिया में फेमस है, उसके साथ न्याय किया जाए और तुरंत रेल सुविधाएं उन लोगों तक पहुँचे, मेवाड़ के वासियों तक। और दूसरा, मेवाड़ में अगर रेल चलेगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, काफ़ी व्यवसाय बनेंगे। वहाँ पे मार्बल उद्योग है, अब्रक और इनकी खदानें भी है
और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, सिन्हा जी की नगरी नाथद्वारा, उदयपुर में भी कई जिनकारिका और हस्तकला का उद्योग है, तो ये सब बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और देश दुनिया के लोगों को जो सनसेट दुनिया में तीसरे स्थान पे उदयपुर का सुंदरता की दृष्टि से दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे आता है, तो वो सनसेट दुनिया के लोगों को देखने का सौभाग्य मिले। इस रेल द्वारा अगर विकास होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं मेवाड़ के सभी बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप हमारी संस्था संगठन से जुड़ के रहिए और हमें कई काम इस रेल के अलावा भी करने हैं, तो हम सब मिलकर करेंगे। और आज जो भी बंधु पधारे हमारे इस मीटिंग में, उन सबका तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय मेवाड़। आपने देखा किस प्रकार से ऊर्जा है, और इस बार जो है मेवाड़ में रेल चलकर ही रहेगी, ये अभियान सफल होगा ही। आप सभी का धन्यवाद। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।